एक सूचना सामने निकल कर आ रही है कि पाठक सर जो हैं वो शिक्षा विभाग को छोड़कर नहीं गए हैं, बल्कि अतिरिक्त प्रभार को लेकर भूमि सुधार विभाग में गए हैं और वहां से लौटने के बाद फिर से ज्वाइन करेंगे शिक्षा विभाग को। क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में अफवाह बहुत फैल रही है। विभिन्न टेलीग्राम ग्रुपों से और व्हाट्सएप ग्रुपों में मैसेज चल रहा है कि पाठक सर जो हैं फिर से लौटेंगे और फिर उसी तरह से एक्शन में नजर आएंगे जिस तरह से शिक्षा विभाग में एक्शन के लिए वो जाने जाते हैं। क्या सही है क्या गलत है, इस पे करेंगे विस्तार से बात। आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है आपकी बात आलोक के साथ। एक अफवाह फैल रहा है कि पाठक सर जो हैं वो प्रभार लेकर गए हैं भूमि सुधार विभाग में और कुछ दिनों के बाद फिर से वो जो है शिक्षा विभाग में लौटेंगे। तो क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में कह पाना मुश्किल है, लेकिन एक कारण जो है वो ये बताया जा रहा है कि पाठक जो हैं इसलिए गए हैं भूमि सुधार विभाग में क्योंकि उनके नाम से एक पर्सनल जो है कंटेंट ऑफ कोर्ट हुआ है पटना हाई कोर्ट में 5053 केस नंबर है। बीएड वर्सेस डीएलएड का ये केस था जिसमें डीएलएड को जीत मिली थी और छठे चरण से बीएड को निकालने का आदेश हुआ था कोर्ट के द्वारा, जिस पर पाठक सर ने लास्ट जब होता है 3 महीना बीतना होता है उस कोर्ट के आज्ञा का पालन करने के लिए 3 महीने का समय दिया जाता है, लेकिन आप किसी कारणवश 3 महीने का समय पूरा कर लेते हैं तो फिर आपकी लापरवाही मानी जाएगी और आपको जेल जाना पड़ेगा। और इसी कारण कहा जा रहा है कि पाठक सर जो हैं वो 3 महीने देख नहीं पाए और उसके बाद जो है उनको भेजा जा रहा है अब कि आप जेल भी जा सकते हैं, क्योंकि उनके नाम से जो है ये केस पर्सनल किया गया। आप केस को देखिएगा तो उसमें के पाठक का नाम सीधे शब्दों में दिखाई देगा कि कोर्ट में जो है उनके नाम से केस हुआ है। तो के पाठक को जेल जाना पड़ सकता था क्योंकि इस केस में जो है पहले ही प्रक्रिया जो है वो बीएड को निकालने के लिए कर चुका था हाई कोर्ट। उसके बाद आप आदेश का पालन नहीं करते हैं तो कोर्ट का आदेश का पालन न करने के बाद आपको फिर से भेजा जाता है कि आप जेल जा सकते हैं, क्योंकि आप जो है कोर्ट का बात मान नहीं रहे हैं और कोर्ट का अगर बात नहीं मान रहे हैं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। कोर्ट अपने आप में एक संविधान होता है और संविधान के साथ खिलवाड़ करने के बाद आपको भी नतीजा मालूम है कि क्या होता है और क्या नहीं। तो कहा ऐसा जा रहा है कि इसी केस की वजह से पाठक सर ने पहले छुट्टी लिया और जब मंत्रियों ने देखा कि पाठक का जो है वो जेल जा सकते हैं उसके बाद उन्हें छुट्टी लेने का आदेश दिया गया। उसके बाद भूमि सुधार विभाग गृह में ट्रांसफर कर दिया गया। नए अपर मुख्य सचिव जो है डॉक्टर एस सिद्धार्थ आए हैं और उन्हीं के देखरेख में शिक्षा विभाग का जो है कार्यभार सारा किया जा रहा है। और जहां तक बात करें पाठक सर की, तो पाठक जी जो हैं अब शिक्षा विभाग में मेरे ख्याल से अब नहीं लौटेंगे। एस सिद्धार्थ जो हैं वही शिक्षा विभाग में काम करेंगे और अपर मुख्य सचिव के पद पर तैनात रहेंगे। एक खबर और आ रहा है ये कि कुछ दिनों के बाद जो है के पाठक फिर से विभाग ज्वाइन करेंगे क्योंकि वो प्रभार लेकर गए हैं और प्रभार के तौर पर भूमि सुधार विभाग में काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब पाठक सर जा चुके हैं, इस चीज को यकीन करना होगा और अब मानना होगा कि पाठक सर जो है वो बाद में आएंगे, अभी तो नहीं आ सकते हैं। जिस हिसाब से स्थिति बनी हुई है, परिस्थिति बनी हुई है, उस हिसाब से हमें नहीं लगता है कि पाठक सर अभी जल्दबाजी करेंगे शिक्षा विभाग में आने के लिए, क्योंकि 5053 में कंटेंट हो चुका है, जेल जाना पड़ सकता है पाठक सर को। इनके पर्सनल नाम से हुआ है ये केस। बात आगे कल के वीडियो में एनआईओएस के लिए भी करेंगे क्योंकि एनआईओएस के लिए एक बुरी खबर है और ये बुरी खबर क्या है कल विस्तार से इस पर बात करेंगे। उस वीडियो में बताएंगे कि एनआईओएस वाले लोगों के साथ क्या घटना घटी है और क्या हो सकता है इनके साथ। ये नौकरी वाले लोगों के लिए ज्यादा चिंता का विषय है कि एनआईओएस के डिग्री पर जो नौकरी कर रहे थे और जिनका कहना था कि हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, हमें कोई नहीं निकाल सकता है, उनके लिए आंख खोलने वाला कल का जो मेरा वीडियो है वो होगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन समय से आपको मिलता रहे। खैर एनआईओएस के लिए क्या है बात, तो उस पर कल ही वीडियो में बताएंगे क्या होना है नौकरी वाले लोगों के साथ, क्योंकि एक केस जो है आपको परेशान कर सकता है, वो पटना हाई कोर्ट का केस नहीं है। एक केस जो है आपको परेशान करेगा और नौकरी वाले लोगों के लिए बड़ा ही चिंता का विषय है, चाहे वो छठे चरण के है, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 1 के हों, उनके लिए चिंता का विषय है। जिनको घमंड था कि हमें अब नौकरी से कोई नहीं निकाल सकता है, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। और ये चिंता जब कल डिटेल से इस पर बात करेंगे और जब समझाएंगे चीज़ों को दिखाकर सबूत, तो आपकी भी आंखें खुलेंगे कि हाँ वास्तव में जो थी चीज़ें सही थी और ये हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकती हैं।